ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। अभी हम लोग दोबारा से एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं और कुछ और एडिशनल चीज़ें मैं क्रिएट करते टाइम आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले रिसोर्स ग्रुप हम क्रिएट करेंगे। ऑलरेडी रिसोर्स ग्रुप में हूँ मैं, है ना। यहाँ से जाऊँगा क्रिएट रिसोर्स ग्रुप। अभी आप लोग ना ऑस्ट्रेलिया रीजन में बनाना, जो भी रिसोर्स ग्रुप बनाओ वहाँ पे सही, प्रैक्टिकल के लिए सही है। रिसोर्स ग्रुप ऑस्ट्रेलिया में सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऑस्ट्रेलिया ईस्ट। ठीक है, तो मैंने एक रिसोर्स ग्रुप में बना रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया ईस्ट रीजन सेलेक्ट कर रहा हूँ, रिव्यू क्रिएट। अभी क्या बनाऊंगा मैं इसके बाद? वर्चुअल नेटवर्क। एक वर्चुअल नेटवर्क बनाऊंगा और उसके साथ में सबनेट बनाऊंगा। ठीक है, तो वर्चुअल नेटवर्क गया, क्रिएट। देखो, उसी रिसोर्स ग्रुप में बनाना है तो रिसोर्स ग्रुप उसी को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे न्यू वगैरह मत करना। ठीक है, लास्ट टाइम कुछ गड़बड़ किया है आप लोगों ने। रिसोर्स ग्रुप मैंने जो बनाया था वो मैंने सिलेक्ट किया है। रीजन हम एक बार चेक कर लेंगे, हमने ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में बनाया था, इसने लिया है कि नहीं। ठीक है, उसने वही लिया, तो रीजन भी वही रहेगा। सारे रिसोर्स मेरे उसी रीजन में बनेंगे जहाँ पे मैंने रिसोर्स ग्रुप बनाया है। ठीक है, अभी मैं वर्चुअल नेटवर्क का नाम दे रहा हूँ VNet 01। VNet 01 के बाद मैं आया आईपी एड्रेस दूंगा। आईपी एड्रेस में 10 डॉट यही वाला भी ले रहा हूँ, और इसमें मैं एक आईपी रेंज दे देता हूँ सबनेट के लिए। सबनेट का नाम मैंने रख दिया सबनेट 01, और मैंने आईपी रेंज इसकी दे दी 10.0.1.24। मैं 2.24 भी दे सकता हूँ, 3.24 भी दे सकता हूँ, है ना। 24 में जब /24 कर रहा हूँ तो अपना जो आईपी एलोकेट हो रहे हैं, तो अपने सबनेटिंग जो पड़ी थी उस हिसाब से एलोकेट हो रहे हैं। मैं अगर यहाँ पे 26 करूँगा तो 59 + 5, है ना, 32 - 26, टू द पावर वो कर देंगे। 32 - 26 हो गया 6। तो उतने हमें आईपी मिलेंगे, 5 रिजर्व रहेंगे और बाकी हमें एलोकेट हो जाएंगे। यानी मैं 59 वर्चुअल मशीन इसमें क्रिएट कर सकता हूँ अगर मैं /26 ले रहा हूँ। तो अभी मैं /26 ही कर देता हूँ। ठीक है, इसे कर दिया मैंने सेव। ठीक है, इसे रिव्यू क्रिएट कर देते हैं। तो मेरा, जब भी हम रिव्यू क्रिएट करते हैं तो अपना एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन रहती है कि हमने जो जो रिसोर्सेज जो मैं बना रहा हूँ वो अप्रोप्रिएट मेरे को जो बनाने हैं उसी रेंज, मतलब हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे एड्रेस स्पेस मेरे को ये रखना है, क्रिएट करना मीन्स एनवायरनमेंट में जब आप प्रोडक्शन में काम करोगे तो यहाँ पे एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लोगे कि जो आपको रिक्वायरमेंट है आपका सब्सक्रिप्शन, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल सब्सक्रिप्शन होंगे, मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप होंगे। यहाँ पे तो आरजी रिसोर्स ग्रुप मैंने अभी एक बनाया, वहाँ पे मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप होंगे, तो आपको कौन से रिसोर्स ग्रुप में बनाना है पता होगा, तो यहाँ पे चेक करने के बाद ही आप क्रिएट पे क्लिक करोगे। ठीक है, आपको रेंज जो देनी है वो आपने सही दी है कि नहीं दी है, या सही ली है सिस्टम ने, नहीं ली है। ठीक है, ये सारी चीजें इसे मैंने क्रिएट कर दिया। अभी मैं वर्चुअल मशीन बनाऊंगा। पेंट ओपन करता हूँ। मैंने उस दिन पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी में डिफरेंस, उसका एसकेयू, ये सारी चीजें बता दी थी ना।
डिस्क बताई थी? डिस्क नहीं बताई थी सर। बताई थी सर। डिस्क मतलब ब्रीफ कर दिया था कि ये इतने टाइप की होती हैं, इतना साइज रहता है। हाँ ये आपने बताया था सर। ओके, डाटा डिस्क, टेम्परेरी डिस्क और OS डिस्क, उसका साइज और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, यूज क्या है, ये बताया था ना? नहीं सर इतना नहीं बताया, इसमें बस आपने ये बताया था कि इसके अंदर लेना होता है या में डिस्क भी होता नहीं वो, हाँ वो तो ठीक है। टाइप बताया, टाइप नहीं बताया ना है, डिस्क? टाइप नहीं बताया। नहीं बताया। अच्छा, मैंने कुछ ये भी बोला था क्या कि आप लोग एक बार ट्राई करके देखना, रीस्टार्ट देना, उसमें अपनी फाइल सेव करना, टेम्परेरी में ऑफ करना, ऑन करना, ऐसा किसी ने करके देखा? हाँ हाँ ये बताया। बताया था। तो वो प्रैक्टिकल किया? स्टॉप करके स्टार्ट करते हैं तो वो डिलीट हो जाता है फाइल, बाकी रिस्टार्ट करने पे नहीं होती है। नहीं होता होगा। रीस्टार्ट में हुआ हाँ, स्टार्ट में डिलीट हो गई थी फाइल। है ना? रीस्टार्ट दो बताया था, रीस्टार्ट करके देखना और उसके बाद ऑफ करना, ऑन करना। तो हाँ, तो रीस्टार्ट में रीस्टार्ट किया फाइल था तो गायब नहीं हुई हुआ। थी। ध्यान नहीं दे रहे हो आप। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा था कि दो बार दो काम करना, पहले रीस्टार्ट करना और उसके बाद सर्विस ऑफ करना और फिर ऑन करना। तो रिस्टार्ट में वो डेटा वहां से गायब हो रहा है या सर ऑन ऑफ ऑफ ऑन में हो रहा है? ऑन चलो ऑफ हो नेक्स्ट रहा है टाइम। सर, रिस्टार्ट में नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। तो उसके पीछे का लॉजिक मैंने बताया था कि जब हम सर्व ऑफ करते हैं वर्चुअल मशीन और ऑन करते हैं तो जो एलोकेशन है वो दूसरे उसमें हो जाता है, मेरे हार्डवेयर में, है ना? दूसरी रैक में चली जाती है वो एलोकेशन। तो इस वजह से वो डेटा मेरा वहां से डिलीट हो जाता है। ठीक है, मैंने एक रिसोर्स ग्रुप बनाया है ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में, और उसमें मैंने एक वर्चुअल नेटवर्क बनाया, वीनेट। वीनेट की मैंने रेंज दी 10.0.0.0/16। उसके अंदर मैंने एक सबनेट बनाया। जो मेरे को सबनेट की रेंज मिली वो इसकी एक आईपी रेंज मैंने दी वो, क्योंकि ये /16 है तो सबनेट की जो रेंज मेरे को मिली है वो 10.0 ये फिक्स रहेगा, और मैंने दी 1.0/26। ठीक है, अब मैं इसके अंदर बनाऊंगा वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन में मैंने एक निक कार्ड बताया था, निक कार्ड बताया था सर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड रहेगा। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो रहेगा, जब मैं वर्चुअल मशीन बनाऊंगा उस आईपी हमेशा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे असाइन होगा। जो सबनेट की रेंज है ये 10.0.1.0/16 का जो आईपी एक आएगा, 59 आईपी जो हमारे एलोकेट हैं उनमें से एक आईपी इसमें एलोकेट हो जाएगा जो कि निक कार्ड पर रहेगा। ठीक है, इस तरह से मेरी कनेक्टिविटी रहेगी। यहाँ पे मैं देता हूँ VM01। वर्चुअल मशीन बनाने के लिए मैं वर्चुअल मशीन पे जाऊंगा। क्रिएट वर्चुअल मशीन। देखो वेब सर्वर कैसे बनाते हैं, एक वर्चुअल मशीन को हम वेब सर्वर कैसे बनाते हैं वो मैं भी बताऊंगा आपको। उस पे अपनी वेबसाइट कैसे होस्ट होती है। ठीक है, ये मेरा सब्सक्रिप्शन है, उसके अंदर मैंने रिसोर्स ग्रुप एक बना रखा है RG। और उसके बाद मैंने एक वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ जिसका नाम मैं दे रहा हूँ VM01। ये मैं दे देता हूँ इसे VM01। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में ही बना रहा हूँ, मेरा रिसोर्स ग्रुप भी ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में था। अगर यहाँ पे नहीं ले रहा है तो हमें चेंज करके ऑस्ट्रेलिया ईस्ट डालना है। ठीक है,
उसके बाद रिडंडेंसी सॉरी अवेलेबिलिटी ऑप्शन अभी मैं कोई सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। सिक्योरिटी टाइप स्टैंडर्ड रहेगा। इमेज में दे रहा हूँ 2019 ले लेता हूँ। ठीक है। साइज में मैं ले रहा हूँ स्टैंडर्ड B2S। इसमें 2 CPU है मेरे, 2 कोर CPU है और 4 GB मेरी मेमोरी है। ठीक है। और यूजर नेम में रख लेता हूँ VM01 और पासवर्ड मैंने हो गया ये। ठीक है। जब भी हम कोई वेब सर्वर बनाते हैं तो हम इसमें जो इनबाउंड पोर्ट है RDP और STTP, ये इनबाउंड और आउटबाउंड पोर्ट क्या होते हैं वो हम लोग कल ASG के रूल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। वो अपने सिक्योरिटी वाला मॉड्यूल है कल का, उसमें हम बताएंगे। बट अभी फिलहाल आप ध्यान रखो, RDP रिमोट के लिए होता है, STTPS होता है अपना नेट के लिए, है ना, पोर्ट 80 एंड 443। तो अभी मैंने STTP ऑन कर दिया इसका। और देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लाइसेंसिंग, सेव अप टू 49% विद लाइसेंस यू ऑलरेडी ओन। ठीक है। तो अभी अगर मेरे पास कोई इसे बोलते हैं एजूर हाइब्रिड बेनिफिट। तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि आपके पास लाइसेंस रहता है अगर, तो फिर आपको कितनी कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब कितनी कॉस्ट आप सेव कर सकते हो, और वो ऑप्शन आप कहाँ से चूज कर सकते हो। तो आप बताओगे, जब हम वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो बेसिक वाले टैब में सबसे नीचे जाके एक लाइसेंसिंग का ऑप्शन होता है। अगर मेरे पास ऑप्शन ऑलरेडी है फॉर लाइसेंस ऑफ मेरी वर्चुअल मशीन का, तो मैं वहां पे सिलेक्ट कर लूंगा और अकॉर्डिंगली हम लाइसेंस हम अपलोड कर लेंगे, और हमें उससे क्या होगा, 49% बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी लाइसेंस है, मैं एज्योर से लाइसेंस नहीं ले रहा हूँ। तो अभी मेरे पास लाइसेंस नहीं है तो मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। तो एजूर हाइब्रिड बेनिफिट में क्या होता है, हमारे पास लाइसेंस अगर है तो हम 49% अपनी कॉस्ट बचा सकते हैं। अभी आता हूं मैं डिस्क पे। ठीक है। डिस्क मैंने ले ली स्टैंडर्ड SSD। ठीक है। अभी मैंने ये ऑप्शन रख लिया डिलीट विद VM, है ना। इसके बाद देखो यहाँ पे, देखो डिस्क है ना। अभी अगर मैं एक और, अभी क्या है मेरे पास जो मैं बना रहा हूँ वर्चुअल मशीन, तो केवल OS डिस्क है ना। OS डिस्क है यहाँ पे वर्चुअल मशीन के अंदर मेरी क्या है, केवल OS डिस्क आएगी। लास्ट टाइम जब आपने वो किया होगा ना, तो केवल एक OS डिस्क की। बट मेरे को अगर डेटा डिस्क ऐड करनी है तो मैं कहाँ से ऐड करूंगा, तो दो ऑप्शन है। या तो आप जब वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हो आपको पता है कि हमें डेटा डिस्क कितनी ऐड करनी है, तो हम यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। अटैच है, क्रिएट एंड अटैच अ न्यू डिस्क, या अटैच एन एग्जिस्टिंग डिस्क। ठीक है। अगर मेरे पास ऑलरेडी, देखो एक और मैं टैब खोलता हूँ। अगर मेरे पास ऑलरेडी डिस्क अवेलेबल है और मेरे को वो डिस्क अटैच करनी है, तो मैं करूंगा अटैच एन एग्जिस्टिंग डिस्क। और अगर मेरे को क्रिएट करनी है तो मैं करूंगा अटैच एन न्यू डिस्क। ठीक है। तो अभी मेरे पास कोई एग्जिस्टिंग डिस्क नहीं पड़ी है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अटैच क्रिएट एंड अटैच एन न्यू डिस्क, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है। ये नेम आ रहा है इसका VM डिस्क 01। यहाँ पे हम नाम चेंज भी कर सकते हैं। तो लाइक मैंने दे दिया यहाँ पे D, दे सकते हो आप नाम जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से।
ठीक है, सोर्स टाइप मैं कुछ भी नहीं, ऐसे ही रखो डिफॉल्ट। इसमें साइज हमें पता रहता है कि हमें कितने जीबी की डिस्क अटैच करनी है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से अपने हिसाब से साइज ले सकता हूँ। मैंने आपको बताया था डिस्क साइज कितना रहता है डेटा डिस्क का। अभी नहीं बताया, अभी मैं छोड़ ओके, तो देखो डेटा डिस्क का साइज यहाँ पे 4 से लेके आपका 32 TB है ना। डेटा डिस्क का साइज कितना है आप देख लो, 4 GB से लेके 32 TB। हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं कहीं से भी, यहाँ पे अपनी स्टैंडर्ड SSD यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, डिस्क इसके वो ना स्टैंडर्ड HDD, इन सभी का साइज जो है वो 4, हाँ सॉरी, ये जो अपनी स्टैंडर्ड SSD स्टैंडर्ड HDD है, स्टैंडर्ड HDD का साइज क्या है 32 GB से 32 TB। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लो। पूछता है ना कि डेटा डिस्क का साइज क्या है, डेटा डिस्क साइज तो 3 तरह की अपने पास है। स्टैंडर्ड HDD है, इसका साइज आता है 32 GB टू 32 TB। ठीक है, और बाकी जो मेरी दो हैं उनका साइज है स्टैंडर्ड SSD और प्रीमियम SSD। इनका साइज है मेरा 4 GB टू 32 TB। ठीक है ना। तो अभी मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे मैंने अभी लिया था स्टैंडर्ड SSD, तो अपना डेटा डिस्क का साइज मैं ले रहा हूँ लाइक 256 GB। अगर आपको मैनुअल देना है तो आप मैनुअल यहाँ से भी दे सकते हो। मान लो 256 GB नहीं देना तो आप यहाँ पे 200 GB दे सकते हो। ठीक है, जो कॉस्ट आती है अपनी डेटा डिस्क के साइज की, तो आप अगर जैसे 128 GB या 256 GB ले रहे हो, तो 128 GB से लेके 256 GB तक आप कितना भी साइज लोगे, आपको कॉस्ट 256 GB की ही देनी पड़ेगी। ठीक है, 512 GB आप लेते हो तो अगर आप 500 GB लेते हो तो भी उतनी कॉस्ट लगेगी, 256 के बाद 300 लेते हो तो भी उतनी कॉस्ट लगेगी, 512 ओवरऑल पूरी लेते हो तो वो भी कॉस्ट उतनी लगेगी। ठीक है, ये सारे पॉइंट नोट करते जाना जब आप अपने वीडियो देखो। तो अभी मैं 256 GB ले रहा हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ इसे। तो देखो 256 GB मैंने ले लिया, ये कुछ नहीं आएगा, ओके कर दिया इसे। तो यहाँ पे देखो ये आ गया एक, ऐसे ही हम मल्टीपल डिस्क ऐड कर सकते हैं। कितनी डिस्क ऐड कर सकते हैं, तो जब हमने जो उसका क्या कहते हैं स्टैंडर्ड SSD यहाँ पे बेसिक में सिलेक्ट किया था ना, यहाँ पे वो दिखाता है ना कि हम कितनी डेटा, मैंने बताया था ना कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितनी डेटा डिस्क ऐड कर सकते हैं टोटल। ठीक है, ये रहा डेटा डिस्क। तो हम 4 डेटा डिस्क इसमें B2S में ऐड कर सकते हैं, दिख रहा है।
डेटा डिस्क 4, ठीक है ना। टेम्परेरी स्टोरेज 8 GB। तो अभी मैं फिर से आ जाता हूँ डिस्क पे। एक मेरी डेटा डिस्क है और नेटवर्किंग पे आता हूँ। तो मेरे को ऐड करना है वर्चुअल नेटवर्क जो मैंने बनाया है उसमें। इसने ऑलरेडी वीनेट 01 ले लिया, एक ही वीनेट था, इसलिए सबनेट भी मेरा है ना। सबनेट, अच्छा मैंने रेंज 10.0.3.0 दी थी। यहाँ पे 3 दिया था। ठीक है, ये सारी चीजें ऐसी रहेंगी। इसे मैं रिव्यू क्रिएट कर देता हूँ। ये जब तक रिव्यू क्रिएट तो चलो हो गया। ठीक है, ये स्टैंडर्ड ये है, B2S है और 4 रुपीज़ पर आवर ले रहा है। क्रिएट कर देता हूँ। जब तक ये क्रिएट होता है तब तक हम लोग डिस्क के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ डिस्क। ठीक है, एक मेरी होगी OS डिस्क जो मेरी सी ड्राइव की तरह काम करती है, OS डिस्क। ठीक है, OS डिस्क का साइज होता है 128 GB। OS डिस्क कैसे काम करती है, जो OS डिस्क इज लाइक सी ड्राइव। ठीक है, और उसमें क्या क्या फाइल्स रहेंगी, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स रहेंगी, प्रोग्राम फाइल्स रहेंगी, एप्लीकेशन फाइल रहेंगी। तो ये एज अ सी ड्राइव ये हमें चूज करनी रहती है। जो हम लोग अभी क्रिएट किया था ना, तो हमने चूज की थी। तो जब हम लोग टाइप ऑफ वर्चुअल मशीन सिलेक्ट करते हैं ना, उस हिसाब से वो हमें एलोकेशन हो जाता है वो इसका, और उसका साइज 128 GB रहता है। दूसरे कौन कौन सी फाइल इसमें यूज वो होंगी बताना एक बार। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स, हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग फाइल, प्रोग्राम फाइल। एप्लीकेशन फाइल, ये सारी आ रहेंगी इसमें। डेटा डिस्क मेरी क्या है, डेटा डिस्क मेरी 3 तरह की होती है। OS डिस्क भी 3 तरह की होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड SSD, स्टैंडर्ड SSD और प्रीमियम SSD। इसका जो साइज है डेटा डिस्क में, वो मेरा स्टैंडर्ड SSD में 32 GB टू 32 TB वेरी करता है, और SSD और प्रीमियम SSD में 4 GB टू 32 TB वेरी करता है। ठीक है, और इसके बाद ये यूज क्या होती है, ये यूज होती है फॉर सेविंग एनी प्रोडक्शन रिलेटेड डेटा, या स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा दोनों हम सेव कर सकते हैं। और प्रोडक्शन का जो भी एनवायरनमेंट का डेटा है हमें सेव करना है, तो हम डेटा डिस्क में करेंगे, टेम्परेरी डिस्क में नहीं करेंगे। इट इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज इट कैन बी, वी कैन लूज दैट इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन डेटा। तो तीसरी डिस्क है मेरी टेम्परेरी डिस्क, है ना। तो टेम्परेरी डिस्क यूज होती है कहाँ पे, टेम्परेरी डिस्क होती है टेस्टिंग पर्पज में यूज। टेस्टिंग, जो हम लोग जैसे अपनी टेस्टिंग वगैरह करते हैं या प्रैक्टिकल में यूज करते हैं, तो वो हमारी यूज होती है यूज फॉर टेस्टिंग पर्पज। एंड प्रोडक्शन डेटा इज नॉट रिकमेंडेड टू सेव इन टेम्परेरी। का साइज हमें जब हम लोग उसका क्या कहते हैं वीन टाइप सेलेक्ट करते हैं, तब वहां पे दिखाई दे जाता है कि इतनी साइज की मेरे पास टेम्परेरी डिस्क है। ठीक है, ये हो गया मेरा टेम्परेरी डिस्क, मतलब डिस्क का। आप लोग ये डिस्क का आप लोग नोट्स बना लेना, ये डेफिनेशन और उसका साइज कितना टाइप की होती हैं। ठीक है, कौन सी डिस्क कितना साइज रहता है। टेम्प का साइज सर 8 GB रहता है ना सर? मैंने अभी दिखाया था ना, उसमें जब हम लोग वीएम टाइप सिलेक्ट करते हैं तो उसमें आता है ना लिख के कि कितने जी जी। कौन से टाइप में कितने साइज की मेरी टेम्परेरी डिस्क आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो अभी मेरी ये वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गई।
वर्चुअल मशीन में मैं जाता हूँ, इससे पहले RDP करता हूँ मैं। RDP मैं करूँगा पब्लिक IP से। पब्लिक IP एड्रेस है मेरा ये, यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ पब्लिक IP, और प्राइवेट IP हुआ है मेरे को असाइन 10.0.3.4, ठीक है, इसी रेंज में हुआ 10.0.3 और 0 की जगह 4, वो कहाँ हुआ है, निक कार्ड पे, ठीक है, प्राइवेट IP हुआ है मेरा निक कार्ड पे असाइन। ऐसा है कुछ कॉन्फ़िगरेशन, इसे मैं अभी कर लेता हूँ लॉगिन। IPM VM01 पासवर्ड मेरा है ये, इसे कर दिया लॉगिन। ठीक है, तो इसे अभी सर्वर मैनेजर मेरा ओपन हो गया। बिकॉज अनदर कनेक्शन, किसी ने ट्राई किया क्या ऐसे आपकी तरफ से? यस सर। क्यों? सर साइमल्टेनियसली कितना यूजर लॉगिन कर सकता है उसमें? एक आप पूछ लो ना, आप प्रैक्टिकल में बीच में आप मत करो। किसने किया था? मैंने किया था। अच्छा अनुभव, ठीक है, यहाँ पे जब भी एक ही यूजर कर सकता है ना एक बार में RDP। देखो यहाँ पे जब भी हमें वेब सर्वर बनाना है तो हम यहाँ कोई भी या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, कोई फीचर इंस्टॉल करना है, तो हम ऐड रोल एंड फीचर पे जाते हैं। ऐड रोल एंड फीचर पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट, कुछ भी नहीं करना, IAS रोल हम लोग इंस्टॉल करेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट है IAS रोल इंस्टॉल करने की वेब सर्वर, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में कई बार मैं यूज़ करूँगा वर्ड वेब सर्वर, है ना, और डोमेन कंट्रोलर, तो मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ तो आपको आप विजुलाइज कर पाओगे उसे। तो वेब सर्वर इज दिस, नेक्स्ट, नेक्स्ट, केवल IAS इंस्टॉल सिलेक्ट करके आप इसे इंस्टॉल कर दो। इंस्टॉल होने में 2 से 3 मिनट का टाइम लगाएगा। देखो निक कार्ड अगर हमें देखना है ना, मैंने बोला कि निक कार्ड पे IP एलोकेट होगी, तो नेटवर्किंग में जाके हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेटवर्किंग में हम गए, यहाँ पे निक का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज दिस VM 01775,
ठीक है, यहाँ पे आपको जितनी भी नेटवर्किंग में आपकी इंफॉर्मेशन थी ना वो भी दिखेगी, वीनेट भी दिखेगा, है ना, इस वीनेट में बनी हुई है, इस सबनेट में बनी हुई है, इसका जो निक का पब्लिक आईपी एड्रेस है ये है, और प्राइवेट आईपी एड्रेस ये है ना, आपको यहाँ पे दिख जाएगी। इनबाउंड और आउटबाउंड पोर्ट के बारे में कल हम लोग एनएसजी रूल पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस में हम अगर क्लिक करें, इसके अंदर जाएं, ये सारे पॉइंट आप लोग नोट जरूर बनाना कि यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड रहता है, कहाँ पे रहता है, नेटवर्किंग में रहता है ना। अभी देखो मैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में गया और आईपी कॉन्फ़िगरेशन में गया, तो आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा इस वर्चुअल नेटवर्क में मेरा ये सबनेट है, और IP4 है, प्राइमरी है, इस टाइप से, है ना। और कैन बी एसोसिएटेड विद, मतलब इस आईपी को मैं दूसरे सबनेट, अगर मेरे पास दूसरा सबनेट है तो मैं उसमें भी यहाँ से एसोसिएट कर सकता हूँ, फिर यहाँ से वो हट जाएगी। अभी मैं अगर यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन में गया हूँ और यहाँ पे क्लिक करूँ, अच्छा हाँ ठीक है, ये यहाँ पे ये टाइप दिखाएगा, प्राइवेट आईपी, ये डायनेमिक है, ठीक है, पब्लिक आईपी मेरी यहाँ पे दिखाएगी, तो ये सारी चीज़ें दिखाएगा यहाँ पे वीएम में जाके आईपी कॉन्फ़िगरेशन में। अभी मैं जाता हूँ, ये एनएसजी है, ये एक एनएसजी में, ये एनएसजी वाला मैं यहाँ पे आके नेटवर्क सिक्योरिटी के ऊपर मैं कल बताऊंगा कि यहाँ पे हम कैसे चेंज करते हैं। पहले एनएसजी क्रिएट करेंगे हम लोग, फिर यहाँ पे चेंज करके देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं फिर से आ जाता हूँ नेटवर्किंग पे, और क्या था यहाँ, ठीक है, एक्टिविटी लॉग मैंने बता दिया था। एक्टिविटी लॉग का मैंने बताया था ना कि जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं या कुछ और चेंजेस करते हैं, तो उसमें यूजर नेम आ जाता है इसमें ना। तो आप लोगों ने अगर प्रैक्टिकल मैंने बोला था एक बार चेक करना, जब आप लोग रिस्टार्ट दो तो एक्टिविटी लॉग में जाकर देखना कि किस हिसाब, मतलब कैसे, किस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। ऐसे ही आएगा ऑपरेशन नेम की, क्या आपने ऑपरेशन नेम किया, स्टेटस टाइम किस टाइम पे किया, सब्सक्रिप्शन कौन सा था, है ना, किसने इनिशिएट किया वो सब्सक्रिप्शन, आपके यूजर नेम, ये सारी चीजें आती हैं एक्टिविटी लॉग में। फिलहाल अभी मैं इसमें ना आईएएस रोल इंस्टॉल हो गया है, तो आईएएस रोल जब इंस्टॉल होता है इसमें, तो अगर मैं इसे करूं, मुझे अभी एक और बताना है आपको, अवेलेबिलिटी सेट हुआ, देखो जब आईएएस रोल इंस्टॉल होता है तो हम लोग इसमें जाएंगे, दिस पीसी, ठीक है, टेम्परेरी स्टोरेज 8 GB की है, ये है आईनेट पब। ये देखो जब हमने अभी अगर मैं पहले आपको चेक करा था, आईएएस रूल इंस्टॉल करने से पहले यहाँ पे ये वाला फोल्डर नहीं होता है, ठीक है, आईनेट पब का। आईनेट पब में जाके www रूट, और यहाँ पे ये जो इसका डिफॉल्ट पेज बना है वो ये है, ठीक है, ये पेज है। तो अगर मैं इसकी आईपी से यूआरएल डालूंगा, आईपी जो है ना मेरी पब्लिक आईपी, इसको मैं अगर यूआरएल से कनेक्ट करना चाहूँ विदाउट आईपी आईएएस के, ये यहाँ पे एक्सेस नहीं हो पाता, ठीक है। अभी मैं अगर यहाँ पे इसकी आईपी यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो ये वाला मेरा ये वेब सर्वर बना है ना, उसका डिफॉल्ट पेज ये है, मैं इस डिफॉल्ट पेज को चेंज भी कर सकता हूँ, मैं दूसरा अपना कोई डिफॉल्ट पेज यहाँ पे बना सकता हूँ। तो मेरा ये बेसिकली अभी वेब सर्वर बना हुआ है, ठीक है। अगर मैंने आईआईएस इंस्टॉल नहीं किया होता तो ये वेब पेज नहीं ओपन होता, क्यों, क्योंकि ये वेब सर्वर नहीं था तब, और ना ही यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पड़ी थी आईनेट पब की। यहाँ पे मैं चेंज भी कर सकता हूँ, अगर मैं कहूँ पीएनजी फाइल में जाके मैं कहता हूँ दिस इज माई वेब सर्वर, दिस इज माई वेब सर्वर, मैं इसे कर देता हूँ सेव, और कर देता हूँ क्लोज, ठीक है, इसे भी
अभी मैं अगर इसे एक्सेस करके देखूं तो देखो ये लिखा आ गया ना, दिस इज माय वेब सर्वर। अभी आप भी इसमें अगर एक्सेस करोगे तो ये पब्लिक एक्सेस है, तो पब्लिक वेबसाइट है ये, हो जाएगा। आप एक बार कोई कोई भी करके देखो, आप ना कोई भी करो एक बार, तो ये आपका पेज खुलेगा। हाँ सर, ओपन होगा। तो आप सब कोई भी करोगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो आप अभी बेसिकली एक मेरी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो जो कि मेरी वर्चुअल मशीन 01 पे होस्ट हो रही है, इसे हम ऐसे बोलेंगे। ठीक है, आगे जब मैं आगे जो मॉड्यूल कवर कराऊंगा तो उसमें मैं ऐसे बोलूंगा कि आप वेबसाइट को होस्ट कर रहे हो, जो भी वेबसाइट होती है वो एक पर्टिकुलर सर्वर पे होस्ट होती है। ठीक है, तो ये जो मेरी वेबसाइट है, दिस इज माई वेब सर्वर वाली जो वेबसाइट है, वो मेरी कहाँ पे VM01 पे होस्ट हो रही है, और उस VM01 का एक आईपी एड्रेस है, तो आईपी एड्रेस के थ्रू आप एक्सेस कर पा रहे हो। ठीक है, जब जो भी अपना यूआरएल होता है ना, यूआरएल डोमेन, जैसे www.google.com है ना, तो वो डोमेन के पीछे बेसिकली एक आईपी होती है। आप बेसिकली डोमेन जब आप एक्सेस करते हो तो बेसिकली आप आईपी एक्सेस कर रहे होते हो। ठीक है, तो वो वाला हम लोग पार्ट कवर करेंगे ट्रैफिक मैनेजमेंट में, जब हम वेब सर्वर की ही बात करेंगे, केवल वेब का ट्रैफिक हमें वेबसाइट का कैसे मैनेज करना है। कैसे, लाइक अभी आप एक्सेस कर रहे हो, आप सारे लोग एक्सेस कर रहे हो और ये मेरी वेबसाइट ओपन चल रही है, बट अगर आप बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हो, बहुत सारे यूजर कनेक्ट हों और एक्सेस करें एट ए सेम टाइम, तो ये हैंग करने कर सकती है, क्रैश कर सकती है ना, तो उसे हम मैनेज कैसे करेंगे, तो वो हम उसमें मॉड्यूल में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको एक चीज और बताता हूँ इसमें। अभी अगर देखो यहाँ पे जाके अगर कोई बोलता है ना कि आप डीएनएस नेम कैसे दोगे वर्चुअल मशीन को, आप आईपी से मतलब एक वेब सर्वर है, आप उसे एक्सेस कर पा रहे हो, तो कैसे करोगे, तो आप बोलोगे आईपी से एक्सेस करेंगे, या नहीं आईपी से एक्सेस नहीं करना है, उसे डोमेन के थ्रू एक्सेस करना है, तो उसे डीएनएस नेम हम दे सकते हैं। यहाँ पे अभी लिखा है डीएनएस नेम नॉट कॉन्फ़िगर, है ना। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, देखो ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो केवल वीडियो, अब जब देखोगे तो वीडियो देख के भूलने के लिए नहीं होता है ना। जो भी पॉइंट है, जो भी स्टेप, जो भी छोटी छोटी चीजें हैं ये वर्चुअल मशीन की, ऐसा नहीं कि आपने वीडियो देखा, आपने प्रैक्टिकल कर लिया और फिर आपने कहा कि अब तो मुझे आ गया, अब मेरे को देखने की जरूरत नहीं है, आप भूल जाओगे, है ना। आप हर एक पॉइंट का नोट कर लेना, हर एक चीज जो मैं छोटी छोटी बता रहा हूँ उसे नोट करके रख लेना। ठीक है, ऐसे नोट करना कि आपको वीडियो दोबारा देखना ना पड़े। ठीक है, तो ये देखो ये आईपी, अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना तो बहुत दिक्कत आ जाएगी आगे आने वाले टाइम पे, आपके पास इतनी सारी वीडियोस और कंसेप्ट हो जाएंगे, आपको दोबारा से लेक्चर देखने पड़ेंगे। ठीक है, और करना वही पड़ेगा जो मैं अभी बता रहा हूँ। अभी देखो ये डीएनएस नेम मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। ठीक है, मैंने दे दिया लगविन। तो अभी मेरा जो डीएनएस बनेगा, लगविन.australia.east.cloud.app.azure.com। ठीक है, इसे मैं सेव कर देता हूँ। अभी मेरा ये सेव हो गया। अब मैं दोबारा से ओवरव्यू पे जाऊंगा, वीएम के, देखो अभी यहाँ पे नॉट कॉन्फ़िगर था, अभी क्या आने लगा, डीएनएस कॉन्फ़िगर, डीएनएस नेम ये आ गया मेरा, है ना, लगविन डॉट टी। इसे मैंने उठाया, है ना। अभी तो मैं इससे भी, इस आईपी से भी मैं लॉगिन कर पा रहा हूँ, और अभी मैं इस यूआरएल से भी, इस यूआरएल से भी लॉगिन कर पाऊंगा। ठीक है, इस यूआरएल से भी मैं लॉगिन कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे कौन सी आईपी है, अपनी ये वाली आईपी असाइन है। ये समझ में आ गया। हाँ जी। ठीक है, अब मैंने कहा था कि जब अगर मेरे को अब एक और डिस्क ऐड करनी है, डेटा डिस्क, मुझे मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आई कि मेरे पास एक डेटा डिस्क ऑलरेडी है, बट मेरे को एक डेटा डिस्क और ऐड करनी है, तो मैं कैसे करूंगा, है ना। एक तो मैंने तभी कर दी थी जब मैंने वर्चुअल मशीन बनाई थी, मुझे पता था कि कस्टमर ने बोला है कि इसमें एक डेटा डिस्क अटैच करना जो 256 GB हो, तो उस टाइम पे मैंने कर दी थी। बट बाद में वो कहता है ना कि एक और डेटा डिस्क मुझे चाहिए,
तो मैं क्या करूंगा, डिस्क में जाऊंगा, वीएम में जाके डिस्क में जाऊंगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, डेटा डिस्क ऐड करने का काम बहुत आता है प्रोडक्शन में, ठीक है। डिस्क में जाऊंगा, वीएम, ये वही अपनी वीएम ही है, वर्चुअल मशीन, ठीक है। ये वर्चुअल मशीन में ओवरव्यू में था ना मैं यहाँ पे, है ना, ये ओवरव्यू में था। अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ, नेटवर्किंग का मैंने बता ही दिया था आपको कि क्या क्या देखते हैं। साइज है, ये डिस्क है ना, डिस्क में गया, एक मिनट होल्ड करना। ठीक, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, देखो यहाँ पे ओएस डिस्क दिखा रहा है। ओएस डिस्क मेरी क्या है, सी ड्राइव, स्टैंडर्ड एसएसडी हमने ली थी, है ना, इसका साइज हमेशा 127 GB रहता है। और दूसरा डेटा डिस्क दिखा रहा है जो हमने यहाँ पे ऐड करी हुई थी 256 GB की, ठीक है। तो अगर मेरे को एक और डेटा डिस्क ऐड करनी है तो मैं क्या करूँगा, क्रिएट एंड अटैच अ न्यू डिस्क। तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे एक डेटा डिस्क का नाम दे देंगे, डेटा डिस्क, ठीक है। वही ऑप्शन यहाँ पे भी आ रहा है, स्टैंडर्ड एसएसडी लेनी है कि क्या लेनी है मेरे को, तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ स्टैंडर्ड एसएसडी मैंने कर दिया। साइज, साइज मेरे को कितना रखना है, तो मैं यहाँ पे साइज भी मैंने रख दिया, मेरे को ये चाहिए 512 GB की, ठीक है। सारा हो गया, इतना ही करना है ना, नेम देना एसएसडी जो मैंने वहां पे भी दिया था, और यहाँ पे कर दो सेव। ठीक है, ये अपडेट होने दो इसे, अपडेट, हाँ ठीक है, अपडेट हो गया। तो अभी आप देखोगे दोबारा से, अगर वर्चुअल मशीन में डिस्क में गए तो ये देखो, ये हो गया हम डेटा डिस्क इसमें कैसे ऐड करते हैं। अगर कोई पूछता है कि हाउ यू विल ऐड अ डेटा डिस्क इन योर वर्चुअल मशीन, तो आप कहोगे कि ऐड, पहले हम क्या कहते हैं, जब हम क्रिएशन के टाइम पे हम वहाँ पे ऐड कर देते हैं डिस्क वाले उसमें जाके, टैब जब मेरा डिस्क का ओपन होता है उसके नीचे जाके हम सेलेक्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। और अगर मेरे को बाद में ऐड करनी है तो मैं वर्चुअल मशीन में क्लिक करूंगा, फिर मैं डिस्क में जाऊंगा, डिस्क में जाके मैं क्रिएट एंड अटैच ए न्यू डिस्क पे जाऊंगा, मैं उसका नेम दे दूंगा, स्टोरेज टाइप दे दूंगा और साइज दे दूंगा और सेव कर दूंगा, तो मेरे पास वो एक डेटा डिस्क अटैच हो जाएगी, ठीक है। अभी अगर वो कहता है कि इसका साइज बढ़ाना है ना, इसका साइज हमें चेंज करना है, लाइक अगर मेरा ये 512 GB है, तो 512 GB को मेरे को, देखो हमेशा ना साइज चेंज करने का मतलब है साइज इंक्रीज करना, कभी भी हम इसमें साइज डिक्रीज नहीं कर सकते, है ना, साइज हमेशा इंक्रीज ही कर पाएंगे हम। तो अगर मैं कहूँ कि इसका साइज मेरे को चेंज करना है, तो मैं साइज में जाऊंगा, डिस्क में गया, ठीक है, साइज में गया। अभी एक मिनट, ओवरव्यू, वीएम में गया, वीएम में जाके डिस्क,
साइज एंड परफॉर्मेंस, ठीक है, यहाँ से करेंगे हम। जैसे पहले अगर मेरे को वो बोलेगा ना कि कौन सी पर्टिकुलर डिस्क का साइज बढ़ाना है, तो हमें पहले उस डिस्क में जाना पड़ेगा। जैसे मैं अभी वर्चुअल मशीन पे हूँ, वर्चुअल मशीन में मैं जाता हूँ, वर्चुअल मशीन में जाके डिस्क में जाऊंगा पहले। तो डिस्क में जब जाऊंगा तो मेरे को वो डिस्क दिखाई देगी कि कौन कौन सी डिस्क इसमें अटैच है और मेरे को कौन से का साइज बढ़ाना है। लाइक मेरे को VM01 का साइज बढ़ाना है, ठीक है, तो मैं VM01 में जाऊंगा, सॉरी VM01 डी का डेटा डिस्क डी का साइज बढ़ाना है। तो इसमें पहले मैं इस डिस्क में जाऊंगा, फिर साइज एंड परफॉर्मेंस में जाऊंगा, ठीक है। साइज एंड परफॉर्मेंस में जाके फिर मैं क्या करूँगा, ये अपग्रेड करूँगा साइज का और यहाँ पे रिसाइज कर दूंगा, ठीक है। ये काम मैं करूँगा, लेकिन उसके पहले मुझे मेरी जो वर्चुअल मशीन है उसे क्या करना पड़ेगा, मुझे शट डाउन करना पड़ेगा। वर्चुअल मशीन को शट डाउन करूँगा, फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, फिर मैं यहाँ पे रिसाइज करूँगा। रिसाइज जब हो जाएगा तब मैं उसे ऑन कर दूंगा, ठीक है। तो ये स्टेप आप नोट कर लेना, मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। अभी पहले मैं आपको एक लॉगिन है ना, एक चीज दिखाता हूँ। तो हिमांशु भाई, जब ये हमको शट डाउन करके करना पड़ेगा तो उधर डाउन टाइम हमें मिलेगा, क्योंकि वो डाउनटाउन, हाँ, अगर कोई कह रहा है तो उसे डाउनटाउन देना पड़ेगा। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था। जैसे हमारे पास 2 VM है, ठीक है सर, हाँ, तो दो VM है और मेरे पास 1 TB का मैंने वो ले रखा है स्टोरेज साइज, तो मैं दोनों के लिए सेम यूज कर सकता हूँ ना? 2 VM है आपके पास और आपने स्टोरेज साइज ले रखा है। हाँ। स्टोरेज साइज मतलब अरे मतलब सर, ये डेटा डिस्क ले रखी है सर। डेटा डिस्क आपने क्रिएट करी हुई है हाँ, क्रिएट एक, करी हुई है 1 TB की, मान लीजिए। हाँ, तो मुझे दोनों VM के लिए सेम डेटा डिस्क यूज कर सकता हूँ ना? बिल्कुल नहीं कर सकते नहीं कर सकते सर? ना। एक डिस्क अगर वो अटैच है तो अवेलेबल नहीं रहेगी ना वो। अगर वो ओके किसी वर्चुअल मशीन में ऑलरेडी अटैच है तो सर। वो अवेलेबल नहीं रहेगी। सर, इसमें जो एक ऑप्शन था ना, क्रिएट वो ऐड एग्जिस्टिंग डिस्क। हाँ, तो वो एड एडजस्टिंग, आप क्या बोल रहे हो कि मेरे पास एक VM है, मैं दो, सॉरी, एक डेटा डिस्क है, वो मैं 2 VM में अटैच कर सकता हूँ क्या? जी जी जी। तो 2 में नहीं कर सकते आप, एक में कर सकते हो। अगर मेरे पास अगर देखो, मैंने ये लॉगिन किया था इसीलिए मैं लॉगिन करता हूँ। तो 2 तरीके होते हैं इसमें ना, राहुल। एक होता है कि हमें कैसे, मतलब कि बिना शटडाउन किए भी हम ऐड कर सकते हैं, मैं अभी बता दूं, मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं शायद। तो ओके। हाँ, मैं बताता हूँ। ये हाँ, यहाँ पे ना डिस्क में अगर आप जाओगे ना, डिस्क, डेटा डिस्क है ना, ये है ऑलरेडी। अभी क्या है, ये वाली हमने 2 क्रिएट कर रखी है और ये मेरी OS डिस्क है ना। डिस्क में जब जाओगे तो डिस्क आपको जितनी होंगी वो दिखाई दे जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्रिएट कर दोगे, एक और आपने डिस्क क्रिएट करी। तो जब आपने यहाँ पे डिस्क क्रिएट करी तो वही सारी चीजें पूछेगा और यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, जो कि किसी भी VM में अटैच नहीं होगी, है ना। ठीक है, ठीक तो है। जब आपके पास ये अवेलेबल हो गई, तब आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे, एग्जिस्टिंग डेटा डिस्क में, एड एग्जिस्टिंग डेटा डिस्क, एंड देन आप सेलेक्ट कर लोगे। ओके। डिस्क नेम यहाँ पे दे दिया आपने, अवेलेबिलिटी जोन आपने लेना है ले लो, नहीं लेना है तो नहीं, मतलब साइज ले लिया, ठीक है। इसे रिव्यू क्रिएट कर दिया, जो नाम आपने दिया वो आपका उस नाम से यहाँ पे डिस्क में वो दिखाई देने लगेगा, ठीक है। ठीक है। और फिर आप क्या कर सकते हो, उसे अटैच एंड एग्जिस्टिंग डिस्क कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं दोबारा से करता हूँ इसमें, क्या वो तो समझ में आ गया ना कैसे हाँ वाला। जी जी सर। अभी देखो मेरे को क्या करना है, दोबारा से करता हूँ। देखो मेरे को
डिस्क का साइज चेंज करना है, लाइक मेरे को VM01 डेटा डिस्क का साइज चेंज करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, गलत मतलब स्टेप एक मिस हो गया, इसलिए इसे मेरे को पहले डी अटैच करना है। यहाँ से क्लिक किया, डी अटैच हो गई, ठीक है, मेरी सी ड्राइव डी अटैच हो गई, और सॉरी डी वाला मेरा डी अटैच हो गई, मैंने इसे सेव कर दिया। यहाँ पे मेरे को डी क्या करना था, डी का साइज बढ़ाना था, ठीक है। तो अगर कोई पूछता है कि कोई वर्चुअल मशीन में कोई डिस्क है, डेटा डिस्क है, उसका साइज कैसे बढ़ाओगे, तो बिना बिना किसी आउटेज टाइम लिए, है ना, डाउन टाइम लिए, तो क्या करोगे कि मेरे को जिस डिस्क का को एक्सटेंड करना है साइज, मैं पहले वर्चुअल मशीन में जाऊंगा, डिस्क में जाऊंगा, उस डिस्क में जाके उस डिस्क को डी अटैच करूंगा, ठीक है। फिर मैं जाऊंगा उस वाली डिस्क में, ठीक है, यहां से जाके उस डिस्क में जाऊंगा, समझ रहे हो ना, डिस्क का सर्च किया और मेरी ये वाली डिस्क थी, इसमें मैं गया, साइज और एंड परफॉर्मेंस में गया, ठीक है। 256 थी मेरी, 128 मेरी नहीं होगी, देखो है ना, मेरी आगे ही बढ़ेगी 512, या मैनुअल का भी ऑप्शन नीचे है कि मेरे को मैनुअल कितना लेना है, तो मैंने इसे कर दिया रीसाइज। तो सबसे पहले मुझे डी अटैच करना है, फिर मेरे को उस डिस्क में जाना है, उस डिस्क में जाके साइज और साइज प्लस परफॉर्मेंस में जाके उसको एक्सटेंड कर देना है, उसके साइज को रीसाइज कर देना है, ठीक है। जब ये रीसाइज हो जाएगी, ठीक है, सक्सेसफुली अपडेटेड डिस्क, ये रीसाइज हो गई, तो मैं क्या करूंगा, फिर से मैं अपनी वर्चुअल मशीन में आऊंगा और डिस्क में आऊंगा, और क्या करूंगा, अब क्या करूंगा, मेरे पास ये डिस्क अटैच मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है ना, ये वाली, है ना, डेटा डिस्क, तो एग्जिस्टिंग पे चले कर लेंगे अटैच एन एग्जिस्टिंग डिस्क करूंगा, ठीक। और एग्जिस्टिंग डिस्क में उसने दिखा दिया ये वाली मेरे पास अवेलेबल है, मतलब अटैच कर सकते हैं अभी, देख है ना, ये मैंने अटैच करा और क्या कर दिया, यहाँ पे सेव कर दिया। तो अभी देखना थोड़ी देर में इसका साइज दिखाएगा, 512 दिखाने लगेगा। अभी देखो, मैंने जब डेटा डिस्क डी पहले ऐड की थी, तब यहाँ पे जब मैंने लॉगिन किया था, तो यहाँ पे कोई डेटा डिस्क नहीं दिखाई दे रही थी। ये डिस्क पीसी में जाऊंगा, अभी देखो देखा जाए तो दो डिस्क मेरी अटैच है ना, डी और ई अटैच है ना, बट वो यहाँ दिखाई नहीं दे रही हैं। तो ओएस लेवल ये है अपना, ओएस लेवल मतलब लॉगिन करके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा डिस्क मैनेजमेंट डॉट एमएससी पे, विंडो और डिस्क मैनेजमेंट डॉट एमएससी, डिस्क mgmt कर दो, डिस्क mgmt डॉट एमएससी,
ठीक है, डिस्क मैनेजमेंट डॉट एमएससी पे गया, इसमें क्या कहते हैं, राइट क्लिक करो, कन्वर्ट टू डायनामिक डिस्क, एक्सप्लोर, यहाँ पर इनिशियलाइज डिस्क का ऑप्शन आना चाहिए था इसमें कहीं, डेटा डिस्क, कन्वर्ट टू डायनामिक, शो नहीं हो रहे हैं। डिस्क 0, ओके, mgmt.msc, अरे वो ना देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, आप समझे क्या हुआ, वो ये वाला मेरा जो पीसी है ना उसका डिस्क खुला था, ये डिस्क एमजीएमटी वाला है ना, तो ये वाला खोल रहा था ना मैं, वीएम में जाके डिस्क मैनेजमेंट में जाऊंगा तो मैंने 2 डिस्क ऐड किए हैं, ठीक है, 2 डिस्क ऐड किए हैं, तो जब मैं डिस्क मैनेजमेंट खोलूंगा तो ये पूछेगा जीपीटी लेना है या एमबीआर लेना है, तो एमबीआर लेके हम लोग जो प्रोडक्शन में यूज करते हैं वो एमबीआर लेते हैं, ठीक है। इसमें जो मैक्सिमम पार्टीशन हो सकता है वो 4 टीबी का हो सकता है फिलहाल, यूजर के लिए वो लेते हैं हम एमबीआर और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो अगर मेरे को किसी यूजर को ये एक्सेस देना है तो एमबीआर लेंगे, और नहीं तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो अपना नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिकली ये 2019, तो हम जीपीटी लेंगे। तो जीपीटी और एमबीआर में डिफरेंस ये है, आप बस ये याद रखो कि एमबीआर में जो पार्टीशन है वो मैक्सिमम पार्टीशन 4 टीबी हो सकता है और जीपीटी में 32 टीबी हो सकता है। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में ज़्यादा हमेशा हमें रिक्वायरमेंट रहती है मेमोरी वगैरह की, तो हम जीपीटी लेंगे, इसे ओके कर दो, ठीक है। तो देखो अपना डिस्क दिख रही है, एक टेम्परेरी स्टोरेज दिख रही है, एक ये दिख रही है डिस्क 0, डिस्क 2 और डिस्क 3, तो अभी फिलहाल क्या है, ये अनएलोकेटेड है, ठीक है। इसे आप करो राइट क्लिक, राइट क्लिक करो, अनएलोकेटेड ऑफलाइन, इसमें ऑप्शन एक आता है न्यू सिंपल वॉल्यूम, ठीक है।
इसमें जब आप डिस्क MGMT करोगे तो जो आपने ऐड किए ना डिस्क, वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, डिस्क 2 और 3 दिखाई देंगे। तो अभी यहाँ पे राइट क्लिक जब करोगे आप, है ना, डिस्क पे, और करोगे न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट, ठीक है, ये इसे कह रहा मिनिमम डिस्क इसके स्पेस MB में 8 रहेगी, और सिंपल ये आपका साइज है जो आपने लिया, नेक्स्ट। देखो यहाँ पे क्या है, लेटर आप चेंज कर सकते हो, आपको कौन सी ड्राइव देनी है। तो अभी आप अगर चाहो तो मैं कहता हूँ इसे G ड्राइव कर दो, तो G ड्राइव के नाम से आएगा, नेक्स्ट, ठीक है, इसे कुछ नहीं करना, बस चेंज नहीं करना कुछ भी, फिनिश, ठीक है। तो अभी ये मेरी जो वॉल्यूम थी वो अनएलोकेटेड थी, मैंने क्या कर दिया, एलोकेट कर दिया, तो ये देखो आ गई, है ना, रिफ्रेश कर दिया। मेन जैसे कि हम लोग कोई पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं, जब तक कि फॉर्मेट नहीं करते तब हाँ तक वो यूज की नहीं होती है, वही चीज है। हाँ, ऐसे ही जो मेरा दूसरा वाला डिस्क है ये रहा, इसे भी मैं न्यू सिंपल वॉल्यूम करूँगा, नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट करूँगा, इसको मैं दे देता हूँ I ड्राइव, और नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश, ठीक है। अभी ये भी मेरी एलोकेट होगी, तो मेरी वहां पे दिखना शुरू हो गई होगी, ठीक है, ये दिखना शुरू हो गई। दोनों ही मेरी 512 GB की थी, दोनों ही मेरी 512 GB की आ गई, ठीक है। इसमें एक चीज और होती है, जैसे मैंने इसका वॉल्यूम बढ़ाया था ना, तो 256 से 512 किया था, तो क्योंकि वो ऑलरेडी 512 की थी, तो अभी अगर इसका साइज ये जब अटैच हो गई है ना, इसका साइज एक्सटेंड करना है, तो अपना एजोर लेवल पे तो हम वैसे ही करेंगे, एजोर लेवल पे जाएंगे, उस डिस्क को डीअटैच करेंगे, यहाँ से डीअटैच करेंगे, फिर उस यहाँ डिस्क में जाएंगे, डिस्क के अंदर जाके उसका रिसाइज कर देंगे, और इसे फिर अटैच कर देंगे यहाँ पे आके। ये तो पोर्टल पे हो गया। उसके बाद लॉगिन करेंगे, फिर डिस्क मैनेजमेंट डॉट MSC में जाएंगे, और वहां से हम दोबारा से क्या करेंगे, उसे एक्सटेंड, राइट क्लिक करके एक्सटेंड वॉल्यूम का ऑप्शन आएगा डिस्क मैनेजमेंट में जब जाओगे तो यहाँ पे, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे न्यू सिंपल वॉल्यूम किया था, अगर मैं दोबारा से इसको 512 से मैं 1 TB करता हूँ, तो यहाँ पे अभी फिर से नहीं दिखाएगी, ये 1 TB नहीं दिखाएगी, 512 GB ही दिखाती रहेगी, जब तक कि आप जौन सा आपने वॉल्यूम है ना वो किया है, उस पर दोबारा से राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके क्या करोगे, एक्सटेंड वॉल्यूम का ऑप्शन आएगा, ये वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। एक्सटेंड वॉल्यूम करोगे, क्लिक 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 करते रहोगे, ना फिनिश कर दोगे, तो आपके पास जब यहाँ पर रिफ्रेश करोगे तो वो वाली डिस्क आपकी एक्सटेंड हो जाएगी, यहाँ पे भी एक्सटेंड होकर दिखाने लगी। तो ये वाला प्रैक्टिकल आप लोग करो, ठीक है, ये वाला प्रैक्टिकल करो, और मेरे को कल बताना, अगर मेरे से पूछना कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो ये स्टेप्स आप नोट कर लेना, क्लाउड एंड पे हम क्या करते हैं, और OS एंड पे हम जाके लॉगिन करके क्या करते हैं। ज्यादा नहीं, केवल 4 या 5 लाइन में आपको याद करना है, 4 या 5 लाइन में ही बताना है अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है। मैं एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ, जो हम जब हमने वहां पे ऐड कर दी OS डिस्क, सॉरी हाँ, अपनी डेटा डिस्क ऐड कर दी, तो यहाँ पे जाके हम डिस्क मैनेजमेंट डॉट MSC में जाएंगे, डिस्क MGMT डॉट MSC, वहां पे जाके हम अपनी वॉल्यूम को राइट क्लिक करके न्यू सिंपल वॉल्यूम कर देंगे, और उसका जो भी नाम होगा वो दे देंगे, और फिनिश कर देंगे, तो यहाँ पे वो शो होने लगेगा। अभी अगर दोबारा से मेरे को एक्सटेंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा से OS वो सॉरी क्लाउड पे जाऊंगा, है ना, क्लाउड पे जाऊंगा, मैं वही प्रोसेस करूंगा, डीअटैच करूंगा, यहाँ से डीअटैच करने के बाद मैं अपनी जौन सी डिस्क मेरे को बढ़ानी है, जो मैंने डीअटैच किया, मैं डिस्क में जाके उस डिस्क में जाऊंगा, और उसके साइज एंड परफॉर्मेंस में जाके उसको एक्सटेंड कर दूंगा, यहाँ से रिसाइज कर दूंगा। रिसाइज करने के बाद क्या करूंगा मैं, रिसाइज करने के बाद यहाँ पे मैं उसे अटैच करूंगा, है ना। अटैच करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे मैं डिस्क मैनेजमेंट में जाके उस डिस्क को दोबारा से मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा उसे, और फिर करूंगा एक्सटेंड, ठीक है ना। डिस्क यहाँ पे जाके, जैसे पहले हमने न्यू सिंपल वॉल्यूम किया था, ऐसे ही मेरे को दोबारा से ऐड करना पड़ेगा ना, और जब वो ऐड हो जाएगा उसके बाद राइट क्लिक करके उसे क्या कर दूंगा, एक्सटेंड कर दूंगा, ये वाला ऑप्शन मेरा हाईलाइट हो जाएगा। आप लोग करके देखना, कहीं पे इशू आता है, नहीं तो फिर हम लोग इस चीज को फिर दोबारा से करेंगे कल।
ठीक है, कल करेंगे बाद में करेंगे, हाँ। बट ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो ये आज के जो छोटे छोटे टॉपिक मैंने बताए हैं वो सारे कवर हैं लगभग। एक चीज और मैं बता देता हूँ साथ में, ये वाला मॉड्यूल खत्म हो जाएगा अपना वर्चुअल मशीन, उसके बाद हम लोग कल स्टार्ट करेंगे नेटवर्क, जो अपनी क्या कहते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, है ना। हम लोग कैसे रूल अलाइन, मतलब जैसे अभी अनुभव ने रिमोट मेरा ले लिया था, बट मैं चाहूं तो क्या अनुभव को मैं ब्लॉक कर सकता हूँ, वो लॉग इन ना कर पाए, मैं अपनी वर्चुअल मशीन में लॉग इन कर पाऊँ, मतलब सिक्योरिटी, है ना। या मेरे को वेबसाइट होस्ट करानी है, मेरे को इंटरनेट अलाउ करना है, कोई पर्टिकुलर यूजर से करना है अलाउ, केवल वही कर पाए एक्सेस इंटरनेट का मेरे सर्वर पे, है ना। या आरडीपी मैं किसी पर्टिकुलर 4 या 5 लोगों को ही देना चाह रहा हूँ, केवल उन्हीं को अलाउ करूँ, बाकी कोई आरडीपी ना ले पाए। तो ये सारा जो सिक्योरिटी का मॉड्यूल है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ इसकी, नहीं मैं 1 मिनट, वो 5 मिनट और दे दो मेरे को, मैं एक बार जल्दी से बता दूं। देखो वीएम जो सीरीज होती है ना अपनी, इसमें आओ, टाइप ऑफ वीएम है ना, देखो जो मेजर टाइप है वीएम के वो ए सीरीज है। नोट मतलब मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, आप नोट कर लेना जब आप नोट्स बनाओ, है ना। एजोर वीएम फैमिली अपनी जो मेजर है इंपॉर्टेंट है वो है ए सीरीज। ए सीरीज यूज होती है मेरी, कोई स्मॉल नेटवर्क मुझे लगाना है ना, 15-20 लोगों को लगाना है, या छोटा सा स्कूल है कॉलेज है वो, वहाँ पे एक छोटा सा नेटवर्क करना है। उस हिसाब से अगर मेरे को एक नेटवर्क सेट करना है जो कि बहुत ही स्मॉल है, या कोई स्टार्टअप है ना, या स्मॉल वेब सर्वर छोटे बिल्ड करना है जैसे अभी मैंने बताया, तो हम ए सीरीज ले सकते हैं। बी सीरीज होती है मेरी टेस्टिंग पर्पस के लिए, जो कि हमने अभी ली थी, टेस्टिंग पर्पस के लिए ली थी। बताया था सर आपने। डी सीरीज डेटाबेस के लिए, ठीक है, डेटाबेस के लिए। ई सीरीज हम लोग जो लेते हैं वो यूज करते हैं वो इन हाउस एप्लीकेशन के लिए, एप्लीकेशन सर्वर के लिए, टैली सैप ईआरपी के लिए, ठीक है, ये नोट कर लेना ई सीरीज। एफ सीरीज लेते हैं डोमेन कंट्रोलर, अभी हम जब एजोरिटी पढ़ेंगे तब डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे, तो एफ सीरीज यूज होती है हमारी डोमेन कंट्रोलर के लिए। एन सीरीज होती है मूवी मेकर, जो मूवीज वगैरह मतलब ग्राफिक डिजाइनर, अगर जहाँ पे हमें हाई ग्राफिक्स चाहिए, है ना, तो मूवी मेकिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए मेरी एन सीरीज जो होती है, वहाँ पे काफी अच्छी एन सीरीज में ना जो कंप्यूटर रिसोर्सेज होते हैं जो ग्राफिक को सपोर्ट करें, हाई लेवल ऑफ ग्राफिक्स को, वो होते हैं एन सीरीज में, ठीक है। एम सीरीज मेरी वहां पे यूज होती है जहां पे मैसिव मेरा क्या कहते हैं एक्सेस है, मतलब लाइक जैसे गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, ये लोग है ना, वो एम सीरीज यूज करते हैं। क्यों? वहां पे उनका एक्सेस बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा यूजर कनेक्टेड होते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं एम सीरीज। और एल सीरीज यूज करते हैं जहाँ पे हमें मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा की रिक्वायरमेंट है, बिग डेटा चाहिए, ठीक है। एल सीरीज, तो ये आप लोग मैंने बताया, ए सीरीज, वी सीरीज, डी सीरीज, ई सीरीज, एफ सीरीज, एन सीरीज, एम सीरीज और एल सीरीज, ठीक है। मैंने करीब 8 सीरीज आपको बताई हैं, उनका यूज बताया, तो आप लोग नोट कर लेना उसे और ध्यान रखना। अभी मैं सर ई सीरीज रिकॉर्डिंग, का बताएंगे किसके लिए यूज होती है ई सीरीज? ई सीरीज होती है टैली सैप एप्लीकेशन जो यूज होती है ना ईआरपी वगैरह के लिए, या इन हाउस एप्लीकेशन है, कोई एप्लीकेशन सर्वर है। एप्लीकेशन सर्वर मतलब जो नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं, कोई कोई ऐप, स्पेसिफिक एप्स मेरी कुछ चल रही है ना, तो ई सीरीज के लिए जैसे सैप है, ईआरपी है, टैली है ना, उसके लिए होती है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ इसका, हाँ एक चीज और बता दूं, देखो रिसोर्स ग्रुप, अब मैंने ये सारी चीजें बनाई है, उसमें कोई डिस्क भी है, अब मैनुअली मैं डिलीट करूंगा क्योंकि अभी मेरा कोई काम तो है नहीं इसमें, तो मैनुअली मैं डिलीट करूँ, हो सकता है कुछ रिसोर्स मेरा रह जाए। रिसोर्स मेरा अगर रह जाएगा तो क्या होगा, मेरा चार्ज लगता रहेगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट रिसोर्स ग्रुप डिलीट कर दूंगा। तो क्या करूंगा, मेरे सारे रिसोर्सेज इस आरजी में पड़े हैं, रिसोर्स ग्रुप में गया, आरजी में गया, आरजी में जाने के बाद यहाँ पे डिलीट रिसोर्स ग्रुप, ठीक है, इसका नाम कॉपी करो यहाँ से, और देखो डिलीट का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा ना, अभी डिलीट हो जाएगा। अब मैंने जब ये कमांड यहाँ पे दे दी ना डिलीट की,
इसने यहाँ ले ली, ठीक है, डिलीटिंग रिसोर्स ग्रुप। तो आप ना अब ये लॉग आउट भी कर दोगे तो वो डिलीट कर देगा बैकएंड पे, तो ऐसा नहीं है कि वेट करने की जरूरत है। अब मैं मतलब कुल मिला के टेंशन फ्री हो गया कि मेरे सारे रिसोर्स डिलीट हो जाएंगे, मुझे मैनुअल डिलीट करने की जरूरत नहीं है। डिलीट करने का रीजन क्या है? कॉस्ट लगेगी ना आपकी। तो स्टॉप कर सकते हैं ना दोस्तों। अरे मैंने बोला डेटा डिस्क भी तो है इसमें लगी हुई, अच्छा डेटा डिस्क का चार्ज नहीं दोगे? ठीक है। ठीक है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ऑफ। मैं ऐसे कर रहा था सर, ये जो पहले ही बोला था टेस्टिंग पर्पज के लिए हम कर रहे हैं, हम लोग को यूज तो है नहीं उसका, हमें तो बनाना है और डिलीट करना है, हमें तो सीखना है ना, उसे रख के क्या करोगे।